गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अर्बन लाइवलीहुड्स में, जिसमें हमने अर्बन एरियाज़ की डिफरेंट पिक्चराइजेशन की थी और उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑक्यूपेशंस थे हमने वो स्टडी किए थे। हम क्या थे, मार्केट प्लेस और स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि हम जो अर्बन एरियाज़ में जो फैक्ट्री का एरिया होता है उसको डिस्क्राइब करके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को स्टडी करेंगे। सो फैक्ट्री या वर्कशॉप एरियाज़, हमें पता है कि अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप होती है। फैक्ट्रीज़ फूड प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, टेक्सटाइल भी हो सकती है, अदर प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, हाउस होल्ड क्रॉकरी किसी भी सामान की हो सकती है। स्पेसिफिकली इसमें जो फैक्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं वर्किंग क्लास या जिसे हम लेबर क्लास भी बोलते हैं, जो क्या करती है 8 to 9 आवर्स की वर्क प्रोवाइड करवाती है खुद का। जैसे कि हम अगर सपोज़ कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें हम लेबर अपॉइंट करते हैं जो क्या है सारा काम करती है, ब्रिक्स से लेके वॉल से लेके पूरी बिल्डिंग को बनाने से रिलेटेड। अगर हम मशीन्स की बात करें या किसी और फैक्ट्री टेक्सटाइल या क्लोथिंग फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर क्या करती हैं वो क्लॉथ्स फैब्रिक बनाने से रिलेटेड और उनकी स्टिचिंग से रिलेटेड काम करती हैं। तो जो फैक्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मशीन्स के अलावा वो होती है लेबर क्लास, जो उन मशीन्स को रन करती हैं। तो एक क्या है, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, पर्टिकुलर चौक्स होते हैं जिन्हें हम लेबर चौक्स बोलते हैं, जहाँ पर क्या करती है सुबह सुबह जो लेबर होती है मतलब जो भी मजदूरी करना चाहते हैं वो उस लेबर चौक पर क्या है इकट्ठे होते हैं। उसके बाद जिसको भी लेबर चाहिए होती है वो उनसे मतलब कि उनकी वेजेस को मतलब कि बारगेन करके उनकी वेजेस फिक्स करते हैं भी, वो पर डे 400 500 जितने भी लेना चाहते हैं और उनसे वो क्या है काम करवाते हैं। तो वो लेबर चौक क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जहाँ पे जो अपनी लेबर देना चाहता है वहाँ पर जाता है और जिन्हें लेबर की ज़रूरत होती है वो भी वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, कुछ एक फैक्ट्री प्लेसेस होते हैं। फैक्ट्री प्लेसेस जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे अब विंटर्स का सीज़न है तो ब्लैंकेट्स के लिए अलग फैक्ट्रीज होती हैं। हमारी जो जैकेट्स स्वेट शर्ट्स इनकी मेकिंग के लिए एक अलग फैक्ट्रीज होती हैं। वहाँ पर क्या होते हैं सिंग मशीन, मतलब कि वहाँ पर स्टिच करते हैं इन सब क्लॉथ्स को। उसके बाद क्या है, अलग अलग एम्ब्रॉयड्रीज़ होती हैं, जैसे कि साउथ इंडियन वर्क हो गया या फिर सिल्क साड़ीज़ का वर्क हो गया, एम्ब्रॉयड्री हो गई है, राजस्थानी वर्क हो गया, हैंड एम्ब्रॉयड्री होगी, मशीन एम्ब्रॉयड्री होगी। तो इन सब का जो काम है वो कौन करता है, वर्क लेबर क्लास करती है। मशीन्स के थ्रू होता है बट उन मशीन्स को रन करने का काम कौन करती है, लेबर करती है। उसके बाद क्या है, कुछ एक टाइम, अब जैसे जो लेबर होती है इनको क्या है परमानेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में क्या होती हैं जनरली सीजनल होती है। सपोज अगर फैक्ट्रीज़ क्या है समर क्लॉथ्स को कंस्ट्रक्ट कर रही है, समर क्लॉथ की स्टिचिंग कर रही है, तो विंटर सीजन में उनके पास वर्क नहीं होता है। और अगर वो विंटर्स प्रोडक्ट को मतलब कि जैसे कि ब्लैंकेट्स हो गया या रज़ाइयाँ हो जाती हैं या हमारी स्वेट शर्ट्स हो गए, कोट्स हो गए या ब्लेज़र्स हो गए, अगर वो स्टिच करने का काम करती हैं तो उससे रिलेटेड उनके पास फिर समर में काम नहीं होता। तो ये सब क्या है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं वो मेनली कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं। तो सीजनल का मतलब ये होता है एक सीज़न में जब उनके पास पूरा वर्कलोड होता है उस टाइम वो लेबर अपॉइंट करते हैं, लेकिन जब उनके पास वर्कलोड नहीं होता, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होता, तो वो वर्कर्स को हटा देते हैं। तो इसलिए क्या है, जो वर्किंग क्लास है उनको परमानेंट जॉब्स नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें बोला जाता है कैजुअल बेसिस। कैजुअल बेसिस का मतलब ये है सीजनल बेसिस पर वो काम करते हैं। जब उनकी डिमांड होती है तब उनको वर्क दिया जाता है और उनको वेजेस मिलते हैं, लेकिन जब डिमांड नहीं होती उनको वेजेस नहीं मिलती। जैसे कि हम जनरली अगर एग्जांपल देखें सीजनल लेबर का, तो हम एग्रीकल्चर की फील्ड में देख सकते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की फील्ड से कनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे कि सपोज़ अगर अब राइस का टाइम होता है, जब हम राइस की सोइंग कर रहे होते हैं, जो राइस की छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हम फील्ड में वन बाय वन हैंड से हम उसको फील्ड में लगा रहे होते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा लेबर अपॉइंट की जाती है। लेकिन जब क्या है उसके पकने का, फसल का पकने का टाइम होता है, ग्रो करने का टाइम होता है, उस टाइम हम ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब सीज़न होता है तब वो क्या करते हैं, होल डे काम करते हैं, बट जब सीज़न नहीं होता तो उन्हें काम नहीं मिल पाता और काम की वजह से उन्हें वेजेस भी नहीं मिल पाती। इसीलिए क्या करते हैं, उन्हें परमानेंट जॉब्स नहीं दी जाती।
सो जॉब्स लाइक यहाँ पे निर्मला क्या है, एक फैक्ट्री वर्कर है, जिसे जो एक सीजनल फैक्ट्री में काम करती है, उसके पास परमानेंट जॉब नहीं है। जब सीज़न होता है और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है तब निर्मला को अपॉइंट किया जाता है, अदरवाइज़ उसे हायर नहीं किया जाता, तो उसे कोई भी जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती। अब जो एक वर्कर है वो जनरली क्या है 12 आवर्स काम करता है और ओवर टाइम के उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। तो ये है एक फैक्ट्री एरिया का पिक्चराइजेशन, जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं, जिनकी जो जॉब सिक्योरिटी नहीं होते हैं, उन्हें क्या है 12 आवर्स काम करना पड़ता है पर डे, और उन्हें जो वेजेस होती है वो बहुत ही रेयर, मतलब कि किसी को 80 पर डे, किसी को 400 पर डे, तो इनकी क्या वेजेस वेरी करती हैं। मतलब ना तो जॉब की सिक्योरिटी प्रॉपर होती है, ना ही इन्हें फिक्स वेजेस मिलती हैं। तो अब तक हमने क्या है बेसिकली हमने स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर ली, उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट से रिलेटेड बात कर ली, उसके बाद हमने फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री से रिलेटेड बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की, जो कि अर्बन एरिया की सबसे हाईली टेक्निकल सेक्टर है, जो क्या है ग्रो कर रहा है आज के प्रेजेंट टाइम में।